शायद आपने अपनी लाइफ में एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, और एक्चुअली वो हम सबकी लाइफ में ही है। लाइफ में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमें किसी इंसान का जो है नेचर, बिहेवियर या उसकी हैबिट पसंद नहीं आती, तो हम पूरा ज़ोरों शोरों से उसको, दूसरे इंसान को बदलने की पूरी कोशिश करते हैं। और तब आपने नोटिस किया होगा कि तब रिलेशनशिप में और कॉन्फ्लिक्ट और इशू, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से वो इंसान भी ऐसा ही कर रहा है, वो आपको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो आज क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। हर एक इंसान एक दूसरे को कोशिश कर रहा है पूरी तरह से बदल देने की, और नो वन विल गेटिंग एनीवेयर। कोई भी कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा है। और अगर आप लाइफ को होलिस्टिकली देखें, अप्रोच करें होलिस्टिकली, तो आपको क्या दिखता है कि जो ये यहाँ पर कोई भी मिस्टर परफेक्ट नहीं है, और सब में अच्छाई भी है, बुराई भी है, दोनों मौजूद हैं। मेरा जो अपना अनुभव है वो यही है कि फ़र्क सिर्फ डिग्री का है। किसी इंसान में ज़्यादा अच्छाई है तो किसी में ज़्यादा बुराई। और कई बार तो आप अपनी लाइफ में कई तरह की बैड हैबिट्स को छोड़ना ही आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, पर आप चाहते हैं कि दूसरे को पूरी तरह बदल दें। आज से कुछ साल पहले मैंने सुना था कि हमें सिर्फ अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए। पर उस समय मैं इस बात से टोटली 100% डिसएग्री था। पर लाइफ के कुछ ऐसे मुझे एक्सपीरियंस हुए जिनके कारण मुझे बात समझ में आ गई कि हम एक्चुअली दूसरे को नहीं बदल सकते, हम सिर्फ अपनी लाइफ को ही बदल सकते हैं, हम अपने आप में ही बदलाव ला सकते हैं। यही सच है कि हर एक इंसान अपनी लाइफ के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है, और चाहे तो आसानी से अपने जो लाइफ है या बैड हैबिट्स या कोई बिहेवियर को आसानी से चाहे तो बदल सकता है। दूसरे को बदलना ही गलत है, जो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर एक सिनेरियो लेना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आना आसान हो जाए। मान लो कि अगर आपको कोई अब्यूज़ करता है, कोई गाली देता है, तो आप उस पर गुस्सा हो जाते हैं, आप एक दो बार इग्नोर भी करते हैं, या फिर बाद में कभी रिपीट करें तो लड़ाई झगड़ा, या आप भी गुस्से में आ जाते हैं, और आप सोचते हैं अगर वो आपका खास भी है तो आपको उसको बदलने की कोशिश पूरी करते हैं। अगर आप उसको बदलने की कोशिश करना छोड़ दें, नेक्स्ट टाइम आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब भी वो इंसान आपको गाली देता है तो आपको कुछ भी गुस्सा नहीं करना, उसकी बात का रिएक्शन ही नहीं देना, हो सके तो स्माइल कर देना। तो वहां पर एक बहुत बड़े मजे वाली बात होने वाली है। आप जानकर हैरान होंगे कि उस इंसान को बड़ा गुस्सा आएगा जिसने आपको वर्बली अब्यूज किया। उसको अंदर ही अंदर बहुत परेशानी होने लगेगी कि मैंने गाली भी दी और इस इंसान को कोई असर ही नहीं हुआ, और ऊपर से स्माइल दे रहा है। गाली देने वाले इंसान की हालत देखने वाली होगी, वो बहुत ही प्रॉब्लम फील कर रहा होगा, उसको बहुत परेशानी, वो अंदर अंदर जल रहा होगा कि मैंने इसको इतना कुछ कहा और इसको कोई असर ही नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम उस इंसान को आपको अब्यूज़ करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप उस इंसान की गाली का कोई रिएक्शन ना दे करके आप अपने आप को बदल रहे हैं, या फिर स्माइल दे रहे हैं, तो आप अपने आप को बदल रहे हैं। और ये जो हमेशा से चॉइस आपके पास थी, पर आपको कभी दिखाई इसलिए नहीं दी क्योंकि आप जो है बहुत जल्दी ही दूसरे को बदलने के लिए लग जाते हैं। तो और जो कि दूसरे का गाली देना वो उसी के हाथ में है, आपके हाथ में तो उसने जो गाली दी उसकी रिएक्शन आपके हाथ में है। तो आप वहाँ पर ना करके या थोड़ी अच्छी रिएक्शन दे करके आप जो है इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल ही कम्प्लीटली। हाँ, हो सकता है कि आपकी वो एक स्माइल उस इंसान के गाली देने वाले बिहेवियर को ग्रेजुअली एंड ऑटोमेटिकली बदल दे, क्योंकि तब उस इंसान को समझ में आ जाएगा कि उसके कुछ बैड वर्ड्स आपके लाइफ की जो पीस ऑफ माइंड है उसको डिस्ट्रॉय या ख़राब नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ अपने आप को ही बदलने की कोशिश करनी है, दूसरे तो अपने आप ही बदलने लग जाएंगे।